ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब के साथ साथ देश की सियासत के हिसाब से सबसे बड़ी खबर जो निकलकर आ रही है वह है पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को फिरोजपुर में चुनावी आगाज करने वाले थे, लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि बीजेपी का मुहूर्त कुछ अच्छा नहीं है। भारी बारिश, रैली में भीड़ का न आना और पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक जैसी सभी घटनाओं ने एकाएक प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी जहां किसानों द्वारा पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने को लेकर राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मामले में राजनीति न करने की अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। अगर ऐसा होता भी तो पीएम से पहले मैं और मेरा पूरा कैबिनेट अपना खून बहा देगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने देगा। आपको बता दें, अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनावी सभा का आगाज करने वाले थे। पीएम मोदी का हवाई यात्रा के जरिए पहले फिरोजपुर जाने वाले थे, लेकिन बठिंडा में उतरने के बाद खराब मौसम की वजह से 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी सड़क के जरिए राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक गए। इसमें उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना था। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हुसैनीवाला में शहीद स्मारक के 30 किलोमीटर पहले जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, तो वहां प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। मोदी यहां पर 15-20 मिनट तक फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक है। बता दें, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस और प्रदेश की चन्नी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। सीएम चन्नी ने कहा कि आज पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद जताता हूँ। वो प्रदेश के प्रधानमंत्री है, मुझसे उम्र में बड़े हैं और राजनीतिक तौर पर भी वो बड़े हैं, इसलिए मैं उनका पूरा सत्कार करता हूं। सीएम चन्नी ने कहा कि मेरे पास पीएम मोदी के सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाने की कोई जानकारी नहीं थी। पहले के प्रोग्राम के मुताबिक मुझे पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के साथ जाना था, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मेरा कोविड टेस्ट करवाया गया। मेरे स्टाफ के लोग कोविड पॉजिटिव मिले और इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पीएम के प्रोग्राम से दूरी बना ली और इसकी जानकारी हमारी तरफ से पहले ही उनके सुरक्षा स्टाफ को दे दी गई थी। ऐसे में मैंने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए ड्यूटी लगाई। पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम की रैली में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए हमने सभी जरूरी कदम उठाए। रात को 3 बजे तक हम इस पर काम करते रहे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे कहा कि पीएम ऑफिस की ओर से जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया गया था, उसमें पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के जरिए रैली स्थल पर पहुंचने की बात कही थी। ऐसे में हमने प्रोग्राम को कैंसिल करने की भी अपील की थी, लेकिन पीएम ऑफिस ने पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद भी पीएम मोदी के रोड के जरिए जाने की हमें कोई जानकारी नहीं थी। वहीं एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर चन्नी सरकार के अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। जब इसे लेकर सीएम चन्नी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस बयान पर किसी तरह का राजनीतिक बयान देने से मना कर दिया। सीएम चन्नी ने कहा कि मैं जे उन्होंने गुस्से कुछ किया है या राजनीतिक सोच के नाल कुछ किया है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जे उन्होंने किया है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। सीएम चन्नी ने आगे कहा कि आईबी उत्थे कर रही सी, मन्नू भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है। होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको
अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।